नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का झारखंडी जोहार। तो साथियों, हम लोगों ने पिछले 2 सप्ताह से देख रहे थे कि आपके जो प्यारे प्लेटफॉर्म जेटेड ट्रिप जोन जो है, इस पर हमने जेटेड का मैथ का सिलेबस का हम लोग क्लासेस कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आज के प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम का तिथि है, सॉरी परीक्षा फॉर्म फिलअप की जो तिथि है, इस तिथि को अगले और 1 महीने के लिए एक्सटेंड करता है। तो मैं पूछता हूँ, ये क्या है भाई? ये क्या मजाक चल रहा है? ये जेटेट है या जंजाल कि आप बस खाली जाल बिछाते जा रहे हैं? तो साथियों, हम लोगों ने जो आज बात करने वाले हैं, आज के प्रिंट मीडिया के अनुसार जो टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आज हम लोगों ने देखा, कब देखा? अक्टूबर नवंबर में हम लोगों ने देखा। क्या देखा था? कि एक नोटिस आता हाईकोर्ट के द्वारा, जिसमें कहता है विभाग को कि आपको एनी हाउ 31 मार्च से पहले आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है। पर हमारे विभाग के कान में जू नहीं रखता है, और विभाग क्या करता है? अप्रैल में जाकर के नोटिस निकालता है कि अप्रैल का 3rd वीक से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जहां आपको अप्रैल से अब तक फॉर्म ही भरवाया जा रहा है। क्या ये विभाग का लापरवाही नहीं है? क्या विभाग एक बार में नहीं सोच सकता है कि हमको किन किन को फॉर्म भरने देना है? देखिए, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग जेक बोर्ड को नोटिस भेजता है कि आपने नोटिस निकालिए जेटेट का एग्जाम फॉर्म के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो जाता है 21 अप्रैल से। लास्ट आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है, मई तक खत्म करने का डेट रहता है। फिर बोला जाता है कि नहीं, अब तक बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो डेट को और कुछ दिन बढ़ा दिए, 2 जून लेकर के आए। चलो अच्छी बात है कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे तो भर लिए। फिर आपने क्या किया कि चलो पास वाले बच्चे को तो फॉर्म भरवा दिए, अब अपेयरिंग वाले बच्चे क्या करेंगे? तो आपने बहुत अच्छा सोचा कि अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए सोचा आपने। अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए आपने फिर फॉर्म निकाल दिया। देखिए, सबसे पहले क्या कि जो पास स्टूडेंट थे, आप उनके लिए फॉर्म निकालें, अच्छी बात था। फिर आपने अवसर किनको दिए? जो अपेयरिंग स्टूडेंट थे, उनके लिए अपने डेट को बढ़ाया, ये भी अच्छी बात था। ये बात आपका कब था? 20 जून तक लास्ट डेट था। लेकिन आप इन दोनों के दौरान, आप अप्रैल मई जून तक में आप ये नहीं सोच पाए कि हमको फॉर्म किनको इनको भरने देना है। फिर अब आपका नींद खुलता है और आप आकर के बोलते हैं कि नहीं, अब जो हमारे प्रदेश में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनके लिए भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अच्छी बात है, आप फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और होना भी चाहिए। मैं पूछता हूं, ये क्या आप 3 महीने से ये नहीं सोच पाए थे कि हमको किनको किनको फॉर्म भरने देना है? फिर उन्होंने फिर 3rd में एक्सटेंड करता है डेट को, और बोलता है कि इन जॉब ट्रेनिंग जो टीचर्स लोग हैं, जो सेवा में जो शिक्षक लोग हैं, प्रशिक्षित शिक्षक लोग हैं, उनके लिए जो 25,000 शिक्षक जो है इन सेवा में, उनके लिए आपका फॉर्म भरने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए जेक बोर्ड को, विभाग द्वारा जेक बोर्ड को बोलता है। अच्छी बात है। अब इन जॉब ट्रेनिंग में जो कौन लोग इन जॉब ट्रेनिंग में कौन लोग हैं?
इन जॉब ट्रेनिंग में वो लोग हैं जब हमारे देश का बंटवारा, प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, जब हम लोग बिहार का ही एक भाग हुआ करते थे, तब अनट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति की जाती थी। अनट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति की जाती थी तब, कि जो अपने बीएड डीएलएड कर रखा है वो लोग भी आए, और जो लोग किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं है वो लोग भी आए। तो देखिए, सब समझते हैं इस बात को। अनट्रेंड टीचर अपॉइंटमेंट, दिक्कत कहाँ पर था? इन टीचर 1982 और 1988 में इन सर्विस टीचर का रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। हाँ, टीचर का रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, और उन टीचरों को जो उन लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है 1 साल का। 1 साल का उन लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब सेवा में रह करके लोग अपने ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फिर आपका उसी तर्ज पर 1994 में 25,000 शिक्षक की बहाली निकलता है, और 1999 1999-2000 में 14,000 शिक्षक का बहाली निकालता कौन है? बीपीएससी के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें भी आपका ट्रेंड टीचर होना जरूरी नहीं था, इसमें ट्रेंड को भी लिया गया और अनट्रेंड को भी लिया गया। तो इसमें से जो टीचर बचता है वो लोग को 2019 से पहले ट्रेनिंग कर लेने के लिए कहा जाता है। फिर आपका तीसरा नंबर में आता पारा शिक्षक का भर्ती, जो 2002 से लेकर के 2012 तक आपका चलता है। ये संभवतः शायद 2013 के 2019 से जिनको ट्रेनिंग नहीं था उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है। फिर पारा शिक्षक भर्ती आता है आपका 2002 से आपका 2012 तक, जो आपका एक योजना आता है सर्व शिक्षा अभियान। उस योजना के तहत 2002 से 2012 तक टीचर्स के बहाली लिया जाता है। आम सभा और ग्रामीण शिक्षा समिति के द्वारा टीचरों को बहाली की जाता है, और उन टीचर जो ट्रेंड नहीं थे उनको इन सर्विस, इन जॉब में रह करके उनको ट्रेनिंग दिया गया था। आपका डीईपी कोर्स जो पास किए थे, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो पास किए थे, फिर जो आपका 2011-12 तक, ये तो बहाली आपका 1999-2000 तक में हो चुका था, 1994 में हो चुका था। तो आपका जो बहाली के बाद जो अनट्रेंड टीचर थे उनको कहा जाता है कि आप लोग 2013 है कि 2019 है, उनसे पहले आप लोग अपना बीएड या डीएलएड या जो भी अपना ट्रेनिंग वगैरह वो आप लोग कर लीजिए। तो उन टीचर्सों को मौका नहीं मिल रहा था जेटेट में, तो उनको भी इसमें मौका दिया गया। अच्छी बात है, आपने मौका दिया। साथ ही साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देश में जितना भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को किसी भी प्रकार का टेट एग्जाम, कोई भी टेट हो, चाहे जेटेट हो, सीटेट हो, कोई भी स्टेट का टेट हो, उसको क्वालिफाई 31 अगस्त 2028 से पहले करना है। तो उन टीचर्सों को भी, अब हमारे प्रदेश में टोटल जो है 17,000 टीचर्स हैं, अब उन टीचर्सों को भी मौका दिया गया है, वो लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। अच्छी बात है, अपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। क्या हाईकोर्ट जब आपको नोटिस दिया था कि 31 तारीख से पहले एग्जाम लेना है, तब तो आपके कान में जू नहीं रेंगा था। तो इस प्रकार का एक जंजाल है जो कि अब इन जॉब ट्रेनिंग टीचर्स के लिए जो है, इन सर्विस टीचर्स के लिए है, उनके लिए डेट को बढ़ाया जाएगा, 20/7/2026 तक किया जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे विभाग, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग जेक बोर्ड को निर्देश देता है कि आपको
मतलब डेट को एक्सटेंड किया जाए और इन लोग को फॉर्म भरने के लिए पोर्टल पर सुधार किया जाए, सॉफ्टवेयर पर सुधार किया जाए, ताकि लोग फॉर्म भर सकें। तो मैं पूछता हूं कि आप 4 महीने से अगर फॉर्म भराइएगा तब एग्जाम कब लीजिएगा? क्या आप सिर्फ जाली बिछाते रहेंगे कि मछली को इसमें फंसाना भी है आपको? क्योंकि आप तो जाली फैला रहे हैं अब तक। धन्यवाद। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार कोई मन में सवाल रहता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां जा करके भरपूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।